हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ अपील वापस ले ली है, जबकि शहबाज शरीफ के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की पैरवी ना करने की यकीन दहानी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने आज अपने फैसले में लिखा कि शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी कराई है। लाहौर हाई कोर्ट का 24 मई का उबूरी हुक्म किसी केस में मिसाल नहीं बन सकता। दोनों फरीकैन की रजामंदी के बाद केस निपटाया जाता है। आज की समाअत में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत की और जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही रोज एतराज़ात दूर करके केस सुना गया। क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर? इस पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि दरख्वास्त एतराज़ दूर करने के लिए मुकर्रर हुई थी और फैसला हुआ कि एतराज़ पर फैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जुम्मे को सुबह 9:30 बजे एतराज़ लगा और 11:30 बजे केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। 1 साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाअत हुई? बताया जाए कितने मुकदमात में एकतरफा रिलीफ दिया गया? लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का उमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने दिया? अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज इस हवाले से ट्वीट में लिखा कि शहबाज शरीफ का नाम चूंकि अब ECL पर है और उन्होंने अपनी पटिशन हाई कोर्ट से वापस ले ली है, लिहाजा टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान बार बार अदालतों से रुजू कर चुके हैं, कई बार अपनी ही दरख्वास्तें वापस भी ले चुके हैं। अब नाम ECL में है तो वो कैसे मियां नवाज शरीफ को जाकर मनाएंगे, जिसका वो जिक्र कर चुके हैं, या फिर मामला कुछ और हो गया है? बात करेंगे नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि तर्जुमान भी हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के, हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, नाम ECL में, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी वापस, बाहर जाने का इरादा भी नहीं है, क्या नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, क्योंकि आप उनके तर्जुमान भी हैं, कि जी मुज़ाहिमत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा तो मुझे आके मनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें बिल्कुल रिलेटेड नहीं है कि जी उनके बाहर जाने की अपील वो अभी तक हमारे पास ऑप्शन है। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं विदाउट गोइंग इनटू वो उसमें कि जी वो कितने घंटे में फ़ैसला हुआ था, वो हमारे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में हमने जब कॉन्टेम्प्ट फ़ाइल किया था और साथ में 2 चीज़ों के लिए फ़ाइल किया था कि एक कॉन्टेम्प्ट और दूसरा हमें इजाज़त दोबारा दी जाए। कॉन्टेम्प्ट के हवाले से कोविड की वजह से लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी कि वो उस किस्म की अपीलें नहीं सुनी जा रही, तो एक ही रह गया था और वो था बाहर जाने की। जब ये मामला चल ही रहा था तो हुकूमत ने ECL पर डाल दिया, तो हमारे लिए तो बात ही ख़त्म हो गई थी, तो हमने हाई कोर्ट से वापस आ गए थे। अगर आज जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं तो ये तो उस वक़्त उनको सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब हमने हाई कोर्ट से वापस लिया था काफ़ी दिन पहले, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको परसू करने का तो कोई लॉजिक बनती ही नहीं थी हुकूमत की। तो जो आज हुकूमत ने काम किया है वो उसको बहुत दिन पहले कर लेना चाहिए था। अब हमारे पास ECL पर कमिंग बैक, वो जो मेन पॉलिटिकल आपका क्वेश्चन है, कमिंग बैक टू द पॉइंट के ECL में से नाम हटाने के लिए हमारे लॉयर्स ज़ाहिर है उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसके लीगल पॉइंट्स के हवाले से और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी हमें देखने की ज़रूरत है, और फिर वो जाएंगे। तो वो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जी नवाज शरीफ साहब ने उनको मैसेज दे दिया है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि याद रखें शाहज़ेब, शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे एसेंशली अपने इलाज के लिए, जिसके लिए उनको हर साल जाना पड़ता है, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है जब वो लंदन जा रहे थे तो साथ में खुद जिक्र किया ये बात की शहबाज शरीफ साहब ने, मगर साथ में क्या एक और मसला है, और वो मसला ये है कि इस वक्त एक कन्फ्यूजन है कि मुज़ाहिमत करें तो किस बात पर करें, क्योंकि ज़ाहिर है 6 महीने पहले सिचुएशन कुछ और थी, अब तो हुकूमत अपनी मुआशी कामयाबियां बता रही है, और अगर मुफाहमत करें तो वो किस ग्राउंड पर करें, क्योंकि मुफाहमत के लिए ख़ुद को मुतबादिल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब पेश करेंगे, मगर मुतबादिल के तौर पर पेश करेंगे तो किस बात पर करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हमारे हालात बेहतर हो गए, तो जो बोर्ड थी वो इसेंशली मिस हो गई आपसे, जो कि 4-5 महीने पहले थी, इसलिए कन्फ्यूजन है कि मुज़ाहिमत या मुफाहमत। नहीं, एक तो पता नहीं आप मेरे से सवाल जब पूछ रहे तो आपने इकोनॉमी का, चूँकि मुझे जवाब देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपने ऐसे कहा है जैसे ये हम सब एक्सेप्ट कर लें कि जी माशी तरक्की की बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। इस वक्त भी मईशत जो है तबाह हाल है, चाहे वो बेरोज़गारी के हवाले से है, गुर्बत के हवाले से है, और आज ही जो महंगाई के हवाले से नंबर्स आए हैं वो पूरे खित्ते में डबल से ज़्यादा हैं।
तो इसमें कौन सी मैशत ठीक होगी है? अगर अगर आप जीडीपी ग्रोथ को लेंगे और पिछले साल से गिरी हुई जीडीपी ग्रोथ से मुवाजना करेंगे तो जाहिर है आपको अच्छा लगेगा। लेकिन 2 करोड़ लोग अभी भी गुर्बत की लकीर से पिछले 3 साल में जा चुके हैं। 50 लाख लोग जॉब्स लूज कर चुके हैं। 11% तकरीबन आपकी CPI इन्फ्लेशन है। मगर जुबैर साहब, ज़ाहिर है ऑपोजिशन होप सेल करती है, और जो होप वो ये होती है कि जी इस वक्त हालात बुरे हैं, हम आके बेहतर कर देंगे। जब आप 6 महीने पहले होप सेल कर रहे थे, उम्मीद को सेल कर रहे थे, तो जाहिर उसमें ज्यादा वजन था। इस वक्त हुकूमत भी आपके साथ होप सेल कर रही है और वो ये कह रही है कि जी हम यहां तक ले आए हैं, मुश्किल वक्त गुजार दिया है, आगे हालात बेहतर होंगे। और वजीर आजम तो 2023 के बाद भी इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं कि उसके बाद और बेहतर होंगे। तो जब आप दोनों ही होप सेल कर रहे हैं तो किसके केस में ज्यादा वजन है? जब वजीर आजम सेल कर रहे हैं उसमें, या आपके में ज्यादा वजन? हमारे केस में ज्यादा वजन, हमारे में ज्यादा वजन है। और उसकी बड़ी सिंपल सी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमने डिलीवर किया है, हमारे 5 साल में डिलीवर किया हमने। हर इंडिकेटर को अगर आप उठाएंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है शाहजेब, जो हमारे पहले साल से थी, चाहे आप जीडीपी ग्रोथ देखें, चाहे आप इन्फ्लेशन देखें, चाहे आप फिस्कल डेफिसिट देखें, पॉजिटिव ट्रेंड था। इस कोशिश करेंगे, क्योंकि कल आपका सेमिनार भी है कि इस पर तफसील से बात भी करें, नून लीग का भी और तहरीक इंसाफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये फैसला हो गया है कि मुजाहिमत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा? पार्टी में इस बात पर कंसेंसस है या नहीं है? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, और उसको एक्सप्लेन भी किया था, मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जिसको हम कहते हैं पावर टॉक्स टू पावर। अगर आप में दमखम है ही नहीं, अगर शहबाज शरीफ साहब को समझ में आ गई है पॉलिटिकल पार्टी होने, इतनी सिंपल है तो शहबाज शरीफ साहब को समझ में आ गई है। अगर आप एक सुन तो लें, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अगर हमारी तरफ कोई हमें इररेलेवेंट ट्रीट करेगा तो फिर हमारी ही कमजोरी होगी ना। शहबाज शरीफ साहब को भी ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? उनके ख्याल में मुफाहमत से शहबाज शरीफ साहब ने तो सबसे ज्यादा सफर किया, 2 दफा जेल जा चुके हैं विदाउट एनी रीजन। पहली दफा भी कहते तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था। अब उसमें एक तरफ की थियरी ये है कि अगर मुफाहमत से फर्क पड़ता तो आप जेल क्यों जाते, मगर दूसरी तरफ की थियरी ये है कि अगर आप मुजाहिमत ना करते तो हम जेल ना जाते। नहीं, देखें, मैंने आपको समझा दिया कि हम मुजाहिमत की पॉलिसी करेंगे अगर हमारे साथ ज्यादती होगी, और हमारे साथ ज्यादती हुई है, केसेस बने, रेफरेंसेस बने, जेलों में डाला गया, तो हम जाहिर सी बात है हम घर में बैठ के तो एहतजाज नहीं करेंगे, हम उसका मुजाहरा करेंगे। हम वो हर फोरम इस्तेमाल करेंगे जो हमें आइन इजाज़त देता है, चाहे वो टॉक शोज हों, टेलीविजन हो, सेमिनार्स हों, पार्लियामेंट हो। वही हमने किया ना, वो उस किस्म का एहतजाज किया है, जलसे, जलूस, रैलीज, यही किया है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे।